नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर विथ अफसर में। देखिए फाइनली इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। पिछले वीडियो में हमने कहा था, पिछला वीडियो आप जाके देख लीजिए, उसमें हमने कहा था कि 5 तारीख को आपका ये जारी होने वाला है। भले 5 नहीं, आपका जारी हो चुका है ये कंप्लीट। यहाँ से देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होगी वो पूरी वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी इस ग्रुप में ये चीज़ें भेजी जा चुकी है, कुछ देर बाद इस पर वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम तिथि जो है 28 जनवरी तक रखी जाएगी है। कुल मिला के 21-22 दिन का आपको टाइम मिला है। आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि वो 4/2 तक रखी है, मतलब 4 फरवरी तक। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई सारे पहले तो ये लग रहा था कि कट ऑफ जैसे प्रारूप रखे जाएंगे, लेकिन एक चीज़ ये भी पॉसिबिलिटी थी कि पहले सबको आवेदन कराया जाएगा, बाद में कट ऑफ डिसाइड होगा। तो फिर वही हुआ है। इसमें सारे अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पीटी का एग्ज़ाम दिया है, वो सारे अभ्यर्थी, भारत के जो सिटीजन हैं, वो सारे अभ्यर्थी एग्ज़ाम का ये जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। लेकिन जैसे एग्ज़ाम होना होगा, बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो मुख्य परीक्षा का मतलब जो मुख्य परीक्षा है वो दे सकते हैं। यहाँ से जो कंप्लीट अपडेट आप देख सकते हैं, पूरा 8,085 पद हैं, वो उस पर इनका पूरा चयन होना है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है यहाँ से देख सकते हैं। इस विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने तो ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, किसी अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूपी SSSC को ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप सभी को करना है। ठीक है, और आवेदन की जो प्रक्रिया है ये केवल अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो विज्ञापन सावधानी पूर्वक पढ़ें, भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। आगे अभी मैं पूरी एलिजिबिलिटी आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ लाइव होम पेज पर जो लाइव एडवर्टीजमेंट दे रहा होगा वहाँ से कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीज़ों को भरने के लिए। आवेदन भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से देख सकते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, जो डिटेल्स आपको दिया जाएगा उस पर आपका OTP आएगा रजिस्टर्ड नंबर पे, वहाँ से आपको वेरिफिकेशन सारी चीज़ें करके आगे भरनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि पूरा फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ेगा। इसमें ये सारी जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो व्यक्तिगत सूचना है, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित सूचना, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ये स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे, मतलब पूरा फॉर्म आपको भरना नहीं पड़ेगा। आगे इसमें एक चीज़ और भी दे रखी है कि क्या चीज़ों में आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी डिटेल्स है, ये जनरल चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू कैसे कैसे उसको पूरा अपलोड करना है, फोटो तथा हस्ताक्षर ये भी स्वतः ही प्रदर्शित होंगे। 2021 में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा जो ऑलरेडी है। यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। अन्य विवरण जो दे रखा है यहाँ पे देख सकते हैं, जो अस्थायी व पत्राचार का पता है, जो अस्थाई और परमानेंट का अस्थाई और ऑप्शनल जो आपको एड्रेस दिया जाता है वो भी इसमें स्वतः प्रदर्शित होगी। इसके उपरांत अभ्यर्थी की घोषणा डिक्लेयर से सहमत होना होगा, जो नीचे होता है। देखिए फीस जो है, फीस कोई लग नहीं रही है, केवल एक विशेष शुल्क लग रहा है 25 रुपये का। यहाँ से देख सकते हैं सारी कैटेगरी का वही फीस रखा गया है, कोई फीस नहीं, एक नाम मात्र की ऑनलाइन प्रक्रिया और फीस शुल्क बस लिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन किसी भी तरीके से ये किया जा सकता है और ये पेमेंट भी जो प्रक्रिया वो किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, आवेदन पत्र में जो संशोधन है, अगर नाम की वर्तनी में गलती है तो वहाँ संशोधन किया जाता है। पिता के नाम में वर्तनी में गलती है तो पत्राचार का पता और EWS या क्षैतिज आरक्षण जो आप ले रहे हैं उसमें से अगर किसी में इशू है या कोई गलत तरीके से भर गया है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, जो 4 तारीख तक लास्ट डेट देगा है। ग्रेड पे जो यूपी SSSC से जो भी लगभग वैकेंसी होती है सबका लगभग मेरे हिसाब से, अभी ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती का छोड़ के, क्योंकि 1900 ग्रेड पे है उसका, बाकी सारी वैकेंसी का 2000 ग्रेड पे स्टार्टिंग होता है। 18 से 40 वर्ष की उम्र का प्रावधान रखा गया है। इसके बीच के सभी अभ्यर्थी भरेंगे। पद को डिवाइड कर दिया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं 3271 पद जनरल कैटेगरी के लिए है, 1690 OBC के लिए, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC के लिए 152, और सॉरी ये जो अनुसूचित जाति है वो SC है और अनुसूचित जनजाति ये ST हो जाएगा, और OBC के लिए 2174 पद है, EWS के लिए 798 पद है। ठीक है, कुल मिला के 8,085 पद है। ठीक है, अस्थाई अस्थाई दोनों प्रकार के हैं। बाकी वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में ये अस्थाई कर ही दिए जाते हैं। बाकी ये पूरी नियमावली है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। जो श्रेणीवार कट ऑफ बनेगी बाद में जब बुलाया जाएगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण की जो श्रेणी है राजस्व परिषद लेखपाल के अंतर्गत, इसमें क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी जो देख लीजिएगा, पदों की संख्या जो देखिए, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित की 149 है। ठीक है, और ये विकलांग पदों के लिए कुल मिला के 122 पद है। महिलाओं के लिए 1604 पद रिजर्व किए गए हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ जाने की
कम संभावना हमेशा रहती है। सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक के लिए 387 पद, ये मतलब रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है, आगे जो ये पूरी डिटेल है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी से हो, ये सारी चीज़ें हैं, पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। रिक्तियों में घटाव बढ़ाव हो सकता है, ये लगभग हर वैकेंसी में दिया जाता है। अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है हमेशा से इंटरमीडिएट रखी गई है, उसके साथ साथ अधिमानीय रहता है, जो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का एनसीसी जो प्रमाण पत्र होता है उसमें बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अधिकतम सीमा जो है 40 रखी है, न्यूनतम आपका 18 रखा गया है, लेकिन जो छूट होता है वो अधिकतम सीमाओं में ही किया जाता है। जैसे यहाँ सारी चीज़ें दे रखी है कि किसको कितना कितना छूट मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु में 30 वर्ष की छूट मिलेगी, इस शर्त के साथ कि अनुमान होगा कि उनकी संपूर्ण सेवा की उनको वार्षिक आय में घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आय से 3 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, इस हिसाब से ये पूरा किया जाएगा। और जो समाज में विकलांगजनों है, जो नए नियमावली के अनुसार है 3 फरवरी 2008 के अनुसार, उसमें अधिकतम आयु सीमा में 18 वर्ष की जो छूट है वो अनुमान्य होगी। ये थी कंप्लीट अपडेट। और ये जो आरक्षण की आयु सीमा है इसके आधार पर चयन का जो आधार है, इंटरव्यू खत्म है, ये बात आप सभी को पता है। तो लिखित परीक्षा के आधार पे हो गया, अब सिर्फ मुख्य परीक्षा हो गया और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या क्या सिलेबस है ये ऑलरेडी पहले ही डिसाइड कर दिया गया है, वही चीज़ है। हर एक सेक्शन से, जिसमें सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य विकास और ग्राम्य समाज में विकास, इनसे 25-25 प्रश्न होंगे। अंक भी क्या है 25-25 रखे जाएंगे। 2 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो। नेगेटिव मार्किंग के लिए देखिए ऋणात्मक व्यवस्था की गई है 1/4, जो ऑलरेडी आप सभी को बताया गया है। पाठ्यक्रम के अनुसार क्या क्या चीज़ें होंगी उसी के अनुसार सारी पढ़ाई आपको करनी है। तो ये पूरा रहा पाठ्यक्रम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विशेष नोट। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी को जाना। यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में आवेदकों की प्रतों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता, तो उक्त परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में की जा सकती है। यदि परीक्षा से एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अभ्यर्थियों के लिए विशेष नोट जो है वो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य करें। ओबीसी, एसटी, एससी, विकलांगजन, ये सब सारे जो हैं, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, भूतपूर्व सैनिक हो, महिला हो, ये अपने ही श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेंगे और अन्य श्रेणी में अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। ऐसे व्यक्ति यहाँ से देख सकते हैं पूरा। भूतपूर्व विकलांगजन को उत्तर प्रदेश के राज्य के मूल निवासी जो नहीं है, ये उनकी बात कर रहा है, जो दूसरे स्टेट से भरेंगे उनको, ये तो सभी एग्जाम में होता है कि आप दूसरे स्टेट से हो, चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल में काउंट किए जाओगे। तो ये थी पूरी कंप्लीट अपडेट्स। नीचे जो है वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिए पॉइंट नंबर 12.14, हाई स्कूल तथा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। उसी के अनुसार सारी डिटेल भी इंफॉर्मेशन भी भरनी होगी। और ये जो परीक्षा की तिथि, समय, केंद्रों की याद की सूचना अलग से जो दी जाएगी वो होगी। और परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन उन्मन्य नहीं होगा, इस संबंध में आवश्यक पत्राचार न करें। बहुत सारे लोग किसी वजह से सेंटर चेंज के लिए भी करते हैं। बाकी ये औपचारिक बातें हैं, बहुत सारी हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अलग अलग कैटेगरी के लिए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र है, उनके लिए फॉर्मेट ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ से कर सकते हैं। ओबीसी के लिए है, ये फॉर्मेट दे रखा है, और विकलांगजनों के लिए ये फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, और भी फॉर्मेट दे रखे हैं, वहाँ बता दें। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है, कुशल खिलाड़ियों के लिए जो इनके पास में एनसीसी कैडेट का वो है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त क्रीड़ा खेल संस्थान से अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए भी फॉर्मेट है। देखिए थोड़ी बहुत अधिमानियाँ रहता है, इस आधार पे दी जाती है। ठीक है, वो आप सभी ये सब यहाँ से कर सकते हैं। और ये एक चीज़ और ये है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत संशोधित के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित प्रमाण पत्र है, जो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ ये भी होनी है मेरे हिसाब से, ये देखिए आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाना आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, इसके लिए इसी फॉर्मेट पे आप बनवा सकते हैं। पूरी डिटेल्स ये आपके पास में होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कोई कर्मचारी है, जैसे ऑपरेटर बंधु भी कई सारे हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर बंधु जो इस फॉर्म के भरेंगे, तो इनके लिए जो एनओसी जैसे फॉर्मेट है वो चीज़ों का मेंशन मतलब प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, तो उस चीज़ के वो कर लीजिएंगे। बाकी जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फाइनल होगा तो उसमें सबमिट किया जाना होता है।
फाइनली तो ये थी कंप्लीट अपडेट। वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज ही के दिन से क्रैश कोर्स पीडीएफ मटेरियल सारी चीज़ें आपको भेजनी शुरू हो जाएंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और वीडियो भी ढेर सारे मिलेंगे आपके एग्जाम से संबंधित। थैंक यू सो मच, जय हिंद।